योशुआ का ग्रंथ अय पर विजय अध्याय 7। अय पर पहला आक्रमण निष्फल। इस्राएलियों ने प्रभु को अर्पित वस्तुओं के विषय में पाप किया। यूदा वंशी आकान ने, जिसके पुरखे कर्मी, जब्दी और जेरह थे, उन वस्तुओं में से अपने लिए कुछ ले लिया। इसलिए प्रभु की क्रोधाग्नि इस्राएलियों के विरुद्ध भड़क उठी। योशुआ ने यरीहो से कई पुरुषों को बेतावेन के निकट अय, जो बेतेल के पूर्व में स्थित है, ये कहते हुए भेजा कि वहां जाकर उस प्रांत का भेद लो। तब उन पुरुषों ने जाकर अय का भेद लिया। योशुआ के पास लौटकर उन्होंने उससे कहा, वहां सारी सेना भेजने की जरूरत नहीं है। 2 या 3 हजार आदमी जाएं और अय पर आक्रमण करें। उन लोगों की संख्या अधिक नहीं है, इसलिए वहां सब लोगों को जाने का कष्ट न दें। अतः लोगों में लगभग 3 हजार पुरुष वहां गए, परंतु अय के लोगों के सामने उन्हें पीठ दिखानी पड़ी। अय के लोगों ने उनमें लगभग 36 को मार डाला और नगर के फाटक के सामने से शबारीम तक उनका पीछा किया और ढलान पर उन्हें मार डाला। लोगों का हृदय दहल उठा और उनका साहस टूट गया। योशुआ की प्रार्थना। योशुआ ने अपने वस्त्र फाड़े और वो तथा इज़राइल के नेता शाम तक प्रभु की मंजूषा के सामने मुंह के बल पड़े रहे। उन्होंने अपने अपने सिर पर राख डाली। योशुआ ने प्रार्थना की, हाय प्रभु मेरे स्वामी, तूने क्यों इस प्रजा को यर्दन पार करने दिया? क्या तू हमें अमोरियों के हवाले कर हमारा सर्वनाश करना चाहता है? इससे तो यही अच्छा होता कि हम यर्दन के उस पार ही रह गए होते। स्वामी, मैं अब क्या कहूं? इज़राइल ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई। कनानी और इस देश के सब निवासी ये सुनकर हम पर टूट पड़ेंगे और पृथ्वी पर से हमारा नाम मिटा देंगे। तब तू अपने महान नाम के लिए क्या करेगा? प्रभु का उत्तर। प्रभु ने योशुआ से कहा, उठो, तुम मुंह के बल क्यों पड़े हुए हो? इज़राइल ने पाप किया है। उसने मुझे अर्पित वस्तुएं लेकर अपने को दी हुई मेरी आज्ञा भंग की। उसने चोरी की और चोरी का माल अपने सामान में छिपा लिया। इज़राइली अपने शत्रुओं का सामना नहीं कर पाएंगे। उन्हें अपने शत्रुओं के सामने से इसीलिए भागना पड़ेगा कि वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम लोगों के साथ तब तक नहीं रहूंगा जब तक तुम अपने बीच से मुझे अर्पित वस्तुएं नष्ट नहीं करोगे। उठो, लोगों को पवित्र हो जाने का आदेश दो और उनसे कहो, कल के लिए अपने को पवित्र करो, क्योंकि प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, इज़राइल, मुझे अर्पित वस्तुएं तुम्हारे पास हैं। जब तक तुम उन्हें नहीं हटा दोगे, तब तक अपने शत्रुओं का सामना नहीं कर पाओगे। इसलिए कल सवेरे अपने अपने वंश के क्रम के अनुसार उपस्थित हो जाओ। प्रभु द्वारा निर्दिष्ट वंश अपने कुलों के क्रम से सामने आएगा। प्रभु द्वारा निर्दिष्ट कुल अपने घरानों के क्रम से सामने आएगा। प्रभु द्वारा निर्दिष्ट घराने के पुरुष एक एक कर सामने आएंगे। जिसके पास प्रभु को अर्पित वस्तुएं मिलेंगी, उसे और उसका सब कुछ आग में जलाया जाएगा, क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा भंग कर इज़राइल में अशोभनीय कार्य किया है।
दोषी व्यक्ति को दंड। दूसरे दिन बड़े सवेरे योशुआ ने इजरायलियों को वंशों के क्रम से अपने पास बुलाया। यूदा वंश का निर्देश किया गया। इसके बाद उसने यूदा के कुलों को पास बुलाया तो जेरह कुल का निर्देश किया गया। फिर उसने जेरह कुल के घरानों को एक एक कर अपने पास बुलाया और जब्दी का निर्देश किया गया। फिर उसने उस घराने के पुरुषों को एक एक कर अपने पास बुलाया और आकान का निर्देश किया गया। उसके पुरखे यूदा वंश के कर्मी जब्दी और जेरह थे। तब योशुआ ने आकान से कहा, बेटा, प्रभु इज़राइल के ईश्वर की महिमा और स्तुति गान करो। मुझसे सच सच कहो कि तुमने क्या किया है, मुझसे कुछ नहीं छिपाओ। आकान ने योशुआ को उत्तर दिया, मैंने सचमुच प्रभु इज़राइल के ईश्वर के विरुद्ध अपराध किया है। मैंने ये किया था, मैंने लूट के माल में शिनार देश का एक सुंदर वस्त्र, 200 चांदी शेकेल और 50 शेकेल की सोने की ईंट देखी। मेरे मन में लालच उत्पन्न हुआ और मैंने उन्हें रख लिया। वे मेरे तंबू के भीतर जमीन में गड़े हैं। चांदी सबसे नीचे है। इस पर योशुआ ने दूतों को भेजा। वे दौड़ते हुए तंबू पहुंचे और वे वस्तुएं सचमुच तंबू के नीचे गड़ी पाई गईं। चांदी सबके नीचे थी। उन्होंने उन वस्तुओं को तंबू से निकालकर योशुआ और सभी इजराइलियों के पास लाकर प्रभु के सामने रख दिया। इसके बाद योशुआ सभी इजराइलियों के साथ जेरह के पुत्र आकान को लेकर और चांदी, वस्त्र और सोने की ईंट, उसके पुत्र पुत्रियां, उसकी गायें, गधे, भेड़ें, उसका तंबू और उसका अन्य सब कुछ लेकर आकोर की घाटी में पहुंचा। योशुआ ने कहा, तुमने हमें विपत्ति का शिकार क्यों बनाया? प्रभु आज तुम पर विपत्ति डाले। तब सब इजराइलियों ने पत्थर फेंक फेंक कर उन्हें मार डाला। पत्थरों से मार डालने के बाद उन्होंने उनको आग में जला दिया। फिर उसके ऊपर उन्होंने पत्थरों का एक बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक वहां पड़ा है। तब प्रभु का महाकोप शांत हुआ। इसलिए आज तक वो स्थान आकोर की घाटी कहलाता है। योशुआ अध्याय 7 की व्याख्या। सारांश। इस्राएलियों को आई के नगर में हार का सामना करना पड़ा क्योंकि अचान ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर लूट का कुछ हिस्सा चुरा लिया। जब अचान का पाप उजागर हुआ तो उसे दंडित किया गया और फिर इस्राएलियों ने विजय प्राप्त की। विस्तृत व्याख्या। पाप का प्रभाव। एक व्यक्ति के पाप के कारण पूरे समुदाय को हार का सामना करना पड़ा। यह दर्शाता है कि पाप केवल व्यक्तिगत नहीं होता बल्कि सामुदायिक और आध्यात्मिक परिणाम भी लाता है। पाप की पहचान और दंड। अचान का पाप उजागर करने के लिए ईश्वर ने योशुआ का मार्गदर्शन किया। ईश्वर का न्याय पवित्रता और सत्य की आवश्यकता को दर्शाता है। ईश्वर के साथ पुनर्मिलन। पाप को दूर करने के बाद इस्राएलियों ने ईश्वर के साथ पुनः अपनी विधान को स्थापित किया और आय नगर पर विजय प्राप्त की।